अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का हम लेते हैं, जैसे कि इफ़ द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज़ 31, मतलब एट्थ टर्म जो है वो है 31 और फिफ्टींथ टर्म जो है वो 16 मोर देन 11 टर्म, 16 मोर देन 11th टर्म, ठीक है, ये है। तो फाइंड द एपी, तो बेसिकली हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। तो सिंपल है, एट्थ टर्म जो है उसको हम कह सकते हैं a प्लस 7d। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ने बता दिया था कि कैसे a प्लस n माइनस 1d होता है ना। तो a प्लस 7d है 31, यहाँ पर कर लेंगे लेट फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो है a एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है d, ये चीज़ कर लेंगे। तो a प्लस 7d इक्वल टू 31, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जैसे लीनियर इक्वेशन इंटू 2 वेरिएबल हम लोग सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। और दूसरा है 15th टर्म यानी a प्लस 14d इक्वल टू 16 प्लस a प्लस 10d। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? क्योंकि 11 जो है उसको हम n-1 करेंगे तो आ जाएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, ठीक है। चलिए अब की बार और पूरा हम बता दिया करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर जब हम करेंगे सॉल्व तो इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a से a कट गया और यहाँ पर 14d 10d इधर आएगा तो 14d माइनस 10d इक्वल टू 16, 4d इक्वल टू 16, तो d इक्वल टू 16 अपॉन 4 जो काटेगा 4 बार में, और 4 की वैल्यू उठा के हम रख देंगे इक्वेशन 1 में बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? a प्लस 7d इक्वल टू 31, तो a की जगह पर a ही और d की जगह पर 4 इक्वल टू 31, तो a प्लस 7 4 28 इक्वल टू 31, a इज इक्वल टू 31 माइनस 28, जल्दी से माइनस करके बताइए 3, तो a इक्वल टू 3। अब a इक्वल टू 3 आ गया तो हमें AP सीरीज निकालना है। सिंस a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, तो अब बताते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सेकेंड टर्म जो है वो 3 प्लस 4, थर्ड टर्म जो होगा वो 3 प्लस 4 क्या कहते हैं, सॉरी 3 प्लस 4 हो गया 7, तो 7 प्लस 4, ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हैं तो 7 4 11, फोर्थ टर्म, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 प्लस 4, हर बार डी ऐड करते जाना है ना, तो 11 प्लस 4 15, तो ये हमारा हो गया AP सीरीज। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ AP हुज सेवेंथ टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। तो देखिए अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ AP इफ सेवेंथ टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। तो जनरल टर्म का मतलब क्या होता है ना, कि हमें बेसिकली एक फॉर्मूला n के टर्म में बना देना है। तो सिंपल सा चीज़ है कि बोला है सेवेंथ टर्म जो होगा वो है -1, तो सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू -1, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा कि 7 टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। 16 टर्म यानी a प्लस 16 टर्म जो है वो कितना है 17, तो 16 टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17, कितना हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 17, तो a प्लस 15d इक्वल टू 17, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इंटू 2 वेरिएबल की तरह a और b की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था देखिए, तो इक्वेशन 1 था हमारा a प्लस 6d इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 था a प्लस 15d इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, यहाँ पर 15 में से 6 गया, माइनस का 9d है ना, और 17 और 1 दोनों माइनस के हैं तो हो जाएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस कटा तो d इज इक्वल टू आ गया 18 अपॉन 9 जो हो जाएगा 2, d इज इक्वल टू 2। अब हम d की वैल्यू किस में रख लेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा a प्लस 6d इक्वल टू -1, a प्लस 6d इक्वल टू -1, तो a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू -1,
तो a प्लस 12 इक्वल टू -1, यानी a इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -12, यानी a इज इक्वल टू हो गया -13। a और d की वैल्यू आ गई। अब हमें जनरल टर्म निकालना है। याद कर लो, जनरल टर्म के लिए क्या होता है ना, जनरल टर्म यानी बस हमें a प्लस n-1d ये निकालना है। बेसिकली हमें an निकालना है, ठीक है। n की जगह कुछ नहीं करेंगे, बस a और d की वैल्यू रख देंगे। तो a क्या है हमारा, बताओ। a अभी भी हम लोग ने लिखा था 2, सॉरी a आया है -13 और d है 2। a है -13 और d है 2, तो n-1 इंटू 2। अब इसको खोल देंगे तो -13 प्लस 2n -2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा 2, तो 13 में से 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 2 माइनस का 15 प्लस 2n, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 2n को आगे लिख लेंगे, तो 2n माइनस 15 इज द जनरल टर्म फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। an वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द 5 टाइम द 5th टर्म ऑफ एन AP सीरीज इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म ऑफ सीरीज, देन शो दैट 13 टर्म इज 0। बेसिकली दिया क्या है तो वो चीज़ समझेंगे। दिया है 5 टाइम द 5th टर्म, 5 टाइम द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म, 8 टाइम द 8th टर्म। तो कई लोग इसे 5th ऐसे बोलते हैं, कई लोग इसे इस तरह से लिख देते हैं A5 मतलब 5th टर्म, और इसे A8, तो ऐसे ही लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए A5 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना। A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 8, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिख लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, ये चीज़ हम लिख लेंगे ना। तो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5A प्लस 4D इक्वल टू 8A प्लस 7D। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5A प्लस 20D 8A, फिर 8 7 जा 56D, एम आई राइट। यहाँ पर हम कर लेंगे 5A माइनस 8A इक्वल टू 56D माइनस 20D। 5 में से 1 गया माइनस 3A, 5 में से 8 गया माइनस 3A, 56 में से 20 गया तो 36D। ओके, यहाँ पर A इज इक्वल टू आ जाएगा 36D अपॉन -3 विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा माइनस का 12D, तो यानी कि A इज इक्वल टू आ गया -12D। तो अब ये एक रिलेशन हमें मिल गया। हमको शो करना था कि 13th टर्म, ठीक है, A13 इक्वल टू 0, ये हमें क्या करना है, टू शो, ठीक है, टू शो। तो यहाँ नाउ A13 हम ले लेते हैं। A13 की वैल्यू क्या होगी, तो A13 की वैल्यू हम लिख सकते हैं A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, एम आई राइट। तो A प्लस 13 माइनस 1 इंटू 12D। सिंस अब जब हम जानते हैं सिंस A इज इक्वल टू -12, ये हम जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर से ये चीज़ हम यही तो लिखे ना, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। A की जगह क्या कर लें -12D, सॉरी D भी करना था, ठीक है। तो 12D प्लस 12D 0, तो हैंस 13 टर्म इज 0, ठीक है। ये प्रूव हो गया, समझ में आया, आ ही गया होगा। अब एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मिडिल टर्म निकालना होगा, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन के लिए एक सीरीज लिख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक सीरीज़ है 7 13 19, ठीक है, डॉट डॉट करते करते कहीं 241 तक होगा। क्वेश्चन बस होगा फाइंड द मिडिल टर्म। तो हमें मिडिल टर्म निकालना है। बेसिकली पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है, जैसे मान लो A B C D 4 लोग खड़े हैं, तो इसमें एक इवन नंबर ऑफ टर्म लोग खड़े हैं, मतलब 4 यानी एक इवन नंबर खड़े हैं, तो इसमें बीच में 2 लोग होंगे। अगर 5 लोग खड़े हैं A B C D E, तो नंबर ऑफ टर्म
ऑड है तो उसमें बीच में एक लोग होंगे। तो पहले तो हमें देखना होगा नंबर ऑफ टर्म इवन है कि ऑड है, तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो लेट नंबर ऑफ टर्म बी n। नाउ a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 30 में से 7 गया इक्वल टू 6। तो अब हमें निकालना है जो nth टर्म मालूम है, यानी an लास्ट टर्म इसमें मालूम है 2 4 1 इसी सीरीज के लिए। तो 2 4 1 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी 2 4 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारी 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो गई 6। 2 4 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। तो 2 4 1 इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1 प्लस 6n। तो 6n इज इक्वल टू हो गया 2 4 1 माइनस 1। तो 2 4 0 इज इक्वल टू 6n हो गया। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो 2 4 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 6 4 जा 24 40। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 40। आप सिंपल सी बात, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 40, तो बीच में कितने होंगे 2। कौन कौन से होंगे तो याद करो, हम लोग मीन मीडियन मॉड निकालते थे। तो मीन में क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म को एक होगा n अपॉन 2th टर्म और एक होगा n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ये होंगे मिडिल टर्म, ये दोनों क्या होंगे मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पर होंगे 2। तो मिडिल टर्म में हमारे पास 2 हैं, तो एक हो जाएगा 40 अपॉन 2th टर्म, ठीक, और एक हो जाएगा 40 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, यानी 20th टर्म और 21th टर्म। ये तो सब लोग निकाल ही लोगे, इतने होशियार हो, है ना। तो 20 अपॉन 2th टर्म और 20 अपॉन 20 प्लस 1th टर्म। तो बेसिकली हमें A20 और A21 निकालना है। A20 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A प्लस 19D और A प्लस 20D है ना। तो बताइए, चूँकि हमारे पास A और उस D की वैल्यू थी, A की वैल्यू थी 7 और D की वैल्यू 6, तो 7 और 6। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7 प्लस 19 इंटू 6, और यहाँ पर 7 प्लस 20 इंटू 6। तो 7 प्लस 19 6 जा 114 और 114 में 7, तो 7 4 11 2 1 2 1। ठीक है ना, ऐड कर लेते हैं 6 एक साथ। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 2 6 जा 120 और 120 में 7, तो 127। तो मिडिल टर्म्स आर 121 एंड 127। आई होप कि समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द 20 19 होल 1/4 18 होल 1/4 1/2 एस ऑन। तो ये क्वेश्चन ये समझना है, जैसे कि अगर हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में कराएंगे, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर 15 और 15 में से कुछ कॉमन डिफरेंस कम करते हुए हम उल्टा चलते हैं, और कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं -4 और फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 15। तो बताइए पहला नंबर क्या हो जाएगा 15 में से 4 कम हुआ 11 में से 4 कम हुआ 7 में से 4 कम हुआ 7 में से 4 कम हुआ 3 और 3 में से 4 कम हुआ तो -1 और -1 में से 4 कम हुआ तो -5, है ना। तो ये समझ में आओ, एक सीक्वेंस हो गया। तो इसमें कहेंगे इस सीक्वेंस में वो पहला टर्म कौन सा है, कथवा टर्म है, मतलब कथवा टर्म है जो पहला नेगेटिव टर्म है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो फिफ्थ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
फॉर विच क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन फिफ्थ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बट हमें ये क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, हमारा पास क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन एक छोटे क्वेश्चन से हम समझा देते हैं आपको कैसे फिफ्थ टर्म आया। अभी तो हमने काउंट कर लिया, पर अगर मान लो ये 100, मान लो अभी फिफ्थ पे आ गया है, हो सकता है यहाँ पर हमने 115 लिखा होता, तब ये फिफ्थ पे थोड़ी ना आता, हो सकता है ये तीसरे चौथे 40वें नंबर पे आता। तो हम कैसे करते, क्या ऐसे ही करते हैं? नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट, अब इसी क्वेश्चन को पहले करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को पहले, ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा है, लेट, ठीक है, लेट nth टर्म will be first negative term, ठीक है। तो let nth term will be first negative term, तो जो पहला नेगेटिव टर्म होगा उसके लिए एक प्रॉपर्टी कि वो जीरो से छोटा होगा, जो भी नेगेटिव टर्म होगा वो जीरो से छोटा होगा। तो इसके लिए इनइक्वालिटी लगाएंगे, जो समझ लेना बस एक ही क्वेश्चन के लिए, मतलब nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और d, ये जो होगा ये हमेशा छोटा रहेगा जीरो से, मतलब अगर नेगेटिव होगा, क्योंकि बोला है ना कि nth टर्म नेगेटिव होगा, अगर ये टर्म नेगेटिव होगा तो ये जीरो से छोटा होगा डेफिनेटली, तो बस यहाँ पर हमने बोल दिया जीरो से छोटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना आंसर 5 ही आएगा, फिफ्थ ही टर्म आएगा पहले ही से, क्योंकि हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, a की जगह पर रख लेंगे 15 प्लस n-1, d की जगह -4, ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, तो 15 प्लस -4 जब n से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -4n, और -4 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा -+4, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 19 -4n लेस देन 0। इस -4n को अगर उठा के उधर ले जाएंगे, अब यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, 19 ले जाएंगे, जो चीज़ माइनस में हो उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा अपने आप। तो 19 इज लेस देन 4n, इसका मतलब 19/4 इज लेस देन n, और इसको काटेंगे तो 4 कितनी बार में काटेगा, 4 चौको 16, 17, 18, 19, 3/4, ठीक है, एक डेसिमल नंबर में आएगा। अब इसका मतलब है कि n जो है इस फॉर्मूले से देखो, इस स्टेटमेंट से देखो कि n इज ग्रेटर देन 4 होल 3/4, मतलब n 4 होल 3/4 से बड़ा है। डेसिमल में अगर हम इसे कर लें तो क्या करना होगा, 17, 18, 19 डेसिमल में ही कर लेते हैं, तो अगर डेसिमल में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 4.75, तो n जो है बड़ा होना चाहिए इस 4.75 से। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में आते हैं ना, जैसे हम कहें तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कहोगे 4.5 लोग हैं। अब हमने कहा तुम ये जैसे एक हिंट दे दी कि मेरे घर में 4.5 से ज़्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियसली 4.5 से ज़्यादा लोग हैं तो 5 लोग ही हैं, ऐसा नहीं है 4.5 से ज़्यादा 4n 7.5 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म जब भी कहीं पूछा जाएगा तो नेचुरल नंबर ही बताया जाता है, या होल नंबर भी बोल सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। तो अगर किसी ने कह दिया मान लो कि मेरे पास, जैसे एक एग्जांपल के लिए, हाउ मेनी ब्रदर्स सिस्टर डू यू हैव, तो उन्होंने बोल दिया आई हैव मोर देन 2.5 ब्रदर एंड सिस्टर, इसका मतलब तुम्हारे पास 3 भाई बहन हैं कुल मिला के। मोर देन 2.5 मतलब ऐसा तो नहीं कि एक भाई बहन जो होगा उसका एक उंगली कटा होगा तो तुमने कह दिया आधा भाई है, नहीं, उसको भी पूरा ही बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर या नंबर जो होते हैं वो हमेशा पूरे में बोले जाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है n शुड बी ग्रेटर देन 4.75, यानी n विल बी इक्वल टू 5, यानी फिफ्थ टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई होप कि समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं विथ सेम मेथड, इसी सेम मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन फिर से है, घबराना नहीं है। हमारे पास फर्स्ट नंबर है जिसकी वैल्यू है 20, कॉमन डिफरेंस है जिसकी वैल्यू है 19 होल 1/4 माइनस 20। सॉल्व कर लेंगे तो 19 4 जा
76 प्लस 1 77/4 माइनस 20, एलसीएम लेंगे तो 77/4 माइनस 24 जाए 80 है ना, एलसीएम लिया सॉरी 4, तो यहाँ पर 3/4 माइनस का, तो ये आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू हो गई -3/4, ठीक है, ये हो गया डी, ए और डी निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट nth टर्म will be first negative term of given series, ठीक है। तो अब nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। अब अगर ये नेगेटिव टर्म होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर शुड बी ऑलवेज लेस देन 0, कोई भी नेगेटिव नंबर जो होगा 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पर हमने 0 से छोटा कर लिया a प्लस, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या थी बताइए, a की वैल्यू थी 20 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या थी -3/4, ब्रैकेट बना लेंगे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि होशियार हैं आप लोग, आप बेवकूफ़ वाला होशियार, नहीं तो ऐसे कई बच्चे सोचेंगे माइनस है, चलिए इसको ब्रैकेट खोलते हैं एलसीएम ले लेंगे। खैर अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो पहले तो 20 माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो -3n/4 प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, सॉरी बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है। एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 3/4 का ही लेंगे माइनस 3n/4 एज इट इज़ लिख रहने देंगे। एलसीएम लिया क्या हुआ, तो 4 20 को 80 प्लस 3 माइनस 3n/4, ठीक है, 83 हो गया अपॉन 4 माइनस 3n/4, तो अगर इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो 83/4 इज लेस देन इक्वल टू 3n/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड होके 83 इज लेस देन 3n, तो n इज लेस देन क्या हो जाएगा, n इज लेस देन 83/3, काटेंगे तो 3 2 जा 6 7 8 2 बचा, 3 7 जा 21, तो 27 होल 1 बाई 27 28 3 7 जा 21 22 23 2/3। अब बताओ कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 27 सही 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, तो पहला नेचुरल नंबर जो 27 होल 2/3 से बड़ा होगा कौन सा होगा, 28, तो ऑब्वियसली n विल बी इक्वल टू 28, यानी कि 28 टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म for this series. Okay, so let us stop this video today and wait for the next video. God bless you all.